आपको याद होगा कि जनता जंक्शन ने सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में व्यवस्था की लापरवाही दिखाने के लिए किस तरह से अपनी जान तक को रिस्क पर ले लिया था। एक बात और बता दें कि ये वही पीएमसीएच अस्पताल है जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश का सबसे बड़ा और पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाकर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने की बात कही थी। ये वही पीएमसीएच अस्पताल है जिस पर बिहार के अधिकतर लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा का जिम्मा है। लेकिन जब बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की ही स्थिति चरमराई हुई है तो बिहार के और लोगों का क्या होगा? क्या वो अपना इलाज कराने के लिए दूसरे राज्य जाएंगे या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई या फिर घर के खर्चों को कम से कम करके महंगे प्राइवेट अस्पतालों में जाए? हाँ, ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बिहार के इस सरकारी अस्पताल में जीरो से हीरो तक के सभी वर्ग के लोग इलाज कराने आते हैं। आमतौर पर राज्य भर से लोअर मिडिल क्लास, गरीब या तो पटना में रह रहे छात्र छोटे मोटे इलाज के लिए प्रायः यहीं पर आते हैं और बड़े एक्सीडेंटल केस, इमरजेंसी केस बिहार के सभी लोग यहाँ पर पहली पुकार पीएमसीएच ही रखते हैं, जो है बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पीएमसीएच अस्पताल नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? आपके जहन में अस्पताल की कैसी तस्वीर बनती है? कम पैसों में इलाज हो जाने की उम्मीद, अच्छी स्वास्थ्य सेवा या फिर अस्पताल परिसर की गंदगी व बदबू या फिर लंबे कतार में घंटों लगे लोग या फिर सरकारी अस्पताल की अस्त व्यस्त व्यवस्था? यही सवाल मैंने और लोगों से भी पूछा था, जिसमें हिमांशु कुमार सिंह ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि यदि आपका कोई नेता, डॉक्टर या फिर अस्पताल का कोई अन्य अधिकारी से पैरवी नहीं है तो समझ लीजिए वहां पर आपको अपने इलाज के लिए जानवरों जैसी हालात तक का सामना करना पड़ सकता है। आपकी वहां पर कोई पूछ नहीं होती है कि आपकी कौन सी बीमारी है, आपकी बीमारी कितनी बड़ी है या फिर आप कितनी बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं। बस आपको अस्पताल परिसर के चक्कर लगाते लगाते कई बार ऐसा हो जाएगा कि पूरा का पूरा दिन निकल जाएगा। अच्छा, हम ये तो कह सकते हैं ना कि बिहार की एक बड़ी आबादी की स्वास्थ्य सेवा पीएमसीएच अस्पताल पर निर्भर करती है। ऐसे में बिहार के स्वास्थ्य सुरक्षा की बड़ी जिम्मेवारी पीएमसीएच के कंधों पर है। लेकिन क्या होगा जब जिम्मेदारी उठाने वाले ये कंधे खुद जर्जर होने लगेंगे? आज की रिपोर्ट बताऊं तो पीएमसीएच में अचानक निरीक्षण के दौरान अस्पताल में 20 डॉक्टर गायब मिले। अब इन डॉक्टर्स की अनुपस्थिति पर जब अधीक्षक ने बोला तो उन्होंने बताया कि ड्यूटी के वक्त ये सभी डॉक्टर गायब है और इन सभी डॉक्टर पर अब कार्रवाई होगी। हुआ यूं था कि कोरोना का केस अब कम हो रहा था तो पीएमसीएच अस्पताल के ओपीडी में मरीज पहले जैसे पहुंचने लगे थे। ओपीडी को सरल भाषा में कहूं तो ओपीडी अस्पताल का एक ऐसा विभाग होता है जहां पर पेशेंट और अस्पताल के कर्मचारी के बीच पहला संपर्क होता है। जब पेशेंट पहली बार किसी हॉस्पिटल में प्रवेश करता है तो पेशेंट को सबसे पहले ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ले जाया जाता है। ऐसे में डॉक्टर्स का ओपीडी में समय से आना बेहद जरूरी होता है। बस यही चेक करने के लिए डॉक्टर समय पर ओपीडी पहुंच रहे हैं या नहीं, या फिर मरीजों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी जानकारी के लिए पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर आईएस ठाकुर ने खुद कल बुधवार को 1 दर्जन विभागों का औचक निरीक्षण किया। इसी दौरान वो पाते हैं कि यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स गायब है। अधीक्षक बताते हैं कि निरीक्षण के दौरान 3 एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर सहित कुल 20 सीनियर डॉक्टर अनुपस्थित थे। गायब डॉक्टर्स से जब उन्होंने लिखित में स्पष्टीकरण मांगा तो सबने अलग अलग जवाब दिए। उन सभी डॉक्टर्स से 24 घंटे के अंदर अंदर जवाब देने को कहा गया है। अगर सही जवाब नहीं देते हैं तो डॉक्टर्स 1 दिन के लिए उनकी हाजिरी कटेगी और उन सब पर आगे कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा जाएगा। अच्छा, आपको बीते अप्रैल माह के एक कारनामे बताती थी। पीएमसीएच की लापरवाही का यह कारनामा सुनकर आप बताना कि इस लापरवाही की उम्मीद आपने कभी सरकारी अस्पताल से की थी? बात उस समय की है जब कोरोना का प्रभाव चल रहा था। अप्रैल 2021 में पीएमसीएच एडमिट होते ही एक मरीज का कोरोना टेस्ट करवाया गया जो कि पॉजिटिव आया था उस वक्त। उसके बाद मरीज चुन्नू कुमार को कोरोना वार्ड में भर्ती कर दिया गया। उस समय वार्ड में किसी परिजन को जाने नहीं दिया जाता था, इसलिए जो भी जानकारी चाहिए होती थी वो डॉक्टर से ही मिल पाता था। डॉक्टर से पूछने पर मरीज की हालत में शनिवार तक सुधार होने की बात कही, लेकिन जब रविवार की सुबह 10 बजा तो बताया गया कि मरीज की स्थिति बहुत नाजुक है। फिर 1 घंटे बाद बताया गया कि मरीज मर चुका है।
अस्पताल ने आनन फानन में मरीज का डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया और शव को पैक करके परिजन को सौंप दिया। इसके बाद बांस घाट पर अंतिम संस्कार की सारी प्रक्रिया पूरी करने के लिए चुन्नू कुमार के परिजन गए। वहां पर चुन्नू कुमार के बेटे मुखाग्नि देने के लिए अपने पिता का चेहरा देखने की बात कही। उन्होंने कहा कि एक बार मुझे अपने पिता का चेहरा देखना है। तब पिता के चेहरे से कपड़ा हटाया गया, लेकिन ये क्या, जब कपड़ा हटाया गया चेहरे से तो देखा कि ये उसके पिता है ही नहीं, बल्कि ये कोई और है। इसी पर पीएमसीएच अधीक्षक IS ठाकुर ने कहा कि हमारे अस्पताल प्रबंधन की तरफ से बहुत बड़ी गलती हुई है, इसकी जांच कराई जा रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिनका डेथ सर्टिफिकेट बनाया गया है वो व्यक्ति चुन्नू कुमार जिंदा है और अभी सही सलामत है। एक बात और बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सरकारी अस्पताल है तो सभी के सभी सरकारी अस्पताल ऐसे ही होंगे, और ऐसी स्थिति को बर्दाश्त करने के लिए हम मजबूर हैं। देश में और भी कई ऐसे अस्पताल है जहां पर 5 स्टार प्राइवेट अस्पताल से भी अच्छी सुविधाएं दी जा रही है, और हाँ, ये सारे सरकारी अस्पताल में शामिल होते हैं। आपको एक उदाहरण देती हूँ केरल के सरकारी अस्पताल का। केरल के न्यू तालुक अस्पताल में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी जा रही है, जो कि सरकारी अस्पताल है। इतना ही नहीं बल्कि वहां के सभी सरकारी अस्पताल में अच्छी व्यवस्था है। बिहार के सरकारी अस्पताल का हाल किसी से छुपा हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमें बताइए कि आपके अनुभव बिहार के सरकारी अस्पताल में कैसे रहे हैं, जरूर बताएं लिख करके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे जनता जंक्शन। मैं श्वेता साह और हमारे साथ कैमरा पर्सन मौजूद है ओम प्रकाश जी। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।